ओके, तो रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी मित्रों। और आज हम फॉर्म ए और फॉर्म बी, जिसका बड़ा महत्व है ना, उसको कैसे हम भरेंगे, फिलिंग करेंगे, उसको फिल करेंगे, वो हम यहां पर एज डेमो के तौर पर देखेंगे। तो मेरा डेमो में साथ देंगे हरिहर मेहर साहब। और हरिहर मेहर साहब जो है वो एक डायबिटिक पेशेंट है, क्लियर। और मैंने उनको प्रोडक्ट दिया है 1 महीने पहले या 20 दिन पहले, और मैंने उनको सारे इंस्ट्रक्शन दिए थे। और अब समय आ गया है उनका, मुझे फॉलोअप लेना है और देखना है कि वो प्रोटोकॉल को सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्लियर? तो क्या ये फॉर्म दिख रहा है आपको? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। तो हरिहर सर, हरिहर जी। हाँ सर। हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि आपको जो मैंने बताया था कि कुछ चीजें ऐसी थी जिनका आपको सेवन नहीं करना है, जैसे कि आपका मिठाई हो गई, मतलब शक्कर गुड़ शहद हो गया, साथ में आपका अगर एक कहेंगे तो वो नॉनवेज हो गया, मीठे फल हो गए, जो मैंने आपको ना कहा था, क्या उसका पालन हो रहा है पूरा पिछले 20 एक दिनों से? पालन तो हो रहा है सर, लेकिन कुछ कुछ नहीं हो रहा है सर। मतलब क्या हो रहा है? अभी नॉनवेज थोड़ा थोड़ा हो रहा है सर। ओके, नॉनवेज थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना? तो हरिहर जी मुझे बताइए कि आप डायबिटीज रिवर्सल करना चाहते हैं? हाँ सर। मन से इच्छा है? हाँ सर। पक्का? पक्का सर। या सिर्फ चांस लेना है? नहीं, पक्का सर, रिवर्सल करेंगे सर। करना चाहते हैं ना? तो हाँ सर। हरिहर जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं वैसा ही सपोर्ट आपको मेरा करना है। ओके सर। हमारे कंपनी का प्रोटोकॉल इतना शानदार प्रोटोकॉल है कि आप सिर्फ इसको फॉलो करिए, कुछ मत करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जीवन भर नॉनवेज खा पाएंगे। हाँ सर। एक थोड़े समय के लिए आपको प्रोटोकॉल को क्या करना है, फॉलो करना है। हाँ सर। ठीक है? तो अभी जो आपने नॉनवेज खाया है, अब इसको नहीं खाना है वापस से, हाँ सर। है ना? देखिए, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आपको मीठा नहीं खाना है, शक्कर गुड़ शहद या उससे बने पदार्थ। आपको हाँ सर। सुपाच्य पदार्थ थोड़ा कम रखना है। वैसे आपके क्षेत्र में अगर चावल चलता है तो आप खा सकते हैं थोड़ा बहुत दिन में। कोशिश करें दिन में, रात को खाने की बजाय दिन में हाँ, खाएं। चावल चावल एक बार खा रहा हूँ सर, एक बार रोटी। कोई बात नहीं, तो दिन में थोड़ा बहुत खा सकते हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र का मेन अन्न है वो। उसके बगैर तो जीवन चलने वाला नहीं, इसलिए आप उसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत, है ना? अब यहां पर ध्यान देना है हरिहर जी, के मीठे फल तो नहीं चल रहे हैं अभी आपको? हाँ, नहीं चल रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी दूध वूध जो मैंने कहा था, गाय भैंस का नहीं लेना, जर्सी गाय का, वो बंद है? नहीं, दूध तो नहीं ले रहा हूँ सर, गर्मी की वजह से थोड़ा दही वगैरह थोड़ा ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत कभी दही मत कभार। लीजिए, मैंने दही का मना किया था आपको। छाछ ले सकते हैं आप, हाँ सर। हाँ सर। है ना? छाछ ले ठीक सकते है। हैं, दही मत लीजिए प्लीज। ठीक है? और छाछ लेने का समय दिन का है। छाछ सर, मार्केट का छाछ ले सकते हैं। ले सकते हैं आप, पर वो दिन का समय हाँ सर। है ना? जो फल फ्रूट खाना है या फल का रस खाना है, उसका समय सुबह का है, छाछ का समय दिन का है। और हाँ अगर सर। आपको दूध पीना है तो देसी गाय का ही पीना है ना? अगर देसी गाय का नहीं है तो नहीं पीना, और अभी थोड़े समय के लिए अवॉइड करें तो कोई दिक्कत नहीं। पर घी जो खाना है वो देसी गाय का खाना है। हाँ सर। ये क्लियर है ना आपको? हाँ, क्लियर है सर। ओके। अब मुझे एक बात बताइए कि जो भरपूर मात्रा में कहा था कि भाई आज की कंडीशन में आपको सब्जियां, रसाहार ज्यादा करना है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, वो चल रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, है ना? अब मुझे बताइए आप थोड़ा सा कि जो अन्न का अपन ने कहा था कि भाई आपको, जैसे जो भी अन्न ले रहे हो, 2 रोटी तो 2 रोटी लेना है, फिक्स लेना है, ये चल रहा है आपका? हाँ सर, चल रहा है। ओके, 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 ओके। आपका बीएमआई तो नॉर्मल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, है ना? हाँ सर। अब जो मैंने आपको एक बताया था कि एक रोटी के साथ एक कटोरी दाल और एक कटोरी सब्जी खाना है, वैसा ही चल रहा है या नहीं चल रहा है? हाँ, वैसा वैसा समथिंग वैसा ही चल रहा है सर। समथिंग मतलब क्या गड़बड़ हो रही है? मतलब कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 3 4 रोटी हो रहा है। तो 3 रोटी हो रहा है तो फिर 3 कटोरी दाल 3 कटोरी सब्जी लेना है। हाँ सर। देखिए, बड़ा सिंपल है। यहां पर ध्यान देना है आपको कि डॉक्टर नानक साहब ने कहा कि भाई हमारे शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, हाँ। है ना? और न्यूट्रिशन मिलने के लिए जरूरी क्या है कि हम आज की कंडीशन में एक बैलेंस डाइट ले। अब होता क्या है कि हमारा वैसे खाना कम हो गया आजकल। हेलो? हाँ सर। हाँ, है हेलो ना? सर। खाना कम हो गया है।
तो यहां पर एक कटोरी के साथ में, एक रोटी के साथ में एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी, इस नियम का पालन करना है। अच्छा, ये नियम सिर्फ आपके लिए हरिहर जी नहीं है, क्या आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं क्या ये? नहीं, अभी तो बच्चा छोटा है सर। बच्चा छोटा है तो आपके जिसको कहेंगे कि जो लाइफ पार्टनर हैं, उनको सिखा रहे हैं आप? उनका नाम क्या है? उनका नाम मीरा मेहर। हाँ, मीरा मीरा। मीरा जी। तो मीरा जी को आपने मीरा जी को भी सिखाया एक कटोरी, एक रोटी के साथ एक कटोरी दाल, एक कटोरी सब्जी खाना है? हाँ, सिखाया हूँ सर। हाँ, तो जब उनको सिखाया आपने, तो आपको खुद तो करना ही है। तो ये हो रहा हाँ है कि सर। नहीं हो रहा है आपसे? नहीं, हो रहा है सर। हो रहा है। हाँ सर। चलो, वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि आपको जो सलाद खाने को कहा गया 30 से 40%। हाँ, वो भी हो रहा है सर, 20-30% हो रहा है। ओके ओके ओके, मतलब वो ध्यान रखना है आपको कि सलाद आपको खाना है सुबह, दिन में और शाम को। हाँ सर। और सुबह के समय फ्रूट लेना हाँ सर। है ना? तो दिन में और शाम को जो सलाद खा रहे हैं उसके ऊपर जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, स्वाद अनुसार नींबू, जरूरत पड़ी तो सेंधा या काला नमक, जिससे हाँ उसका सर। पाचन प्रॉपर हो, है ना? और सलाद को तभी काटना जब आप खाना खाने बैठने वाले। हाँ सर। क्लियर? क्लियर सर। चलिए। अच्छा, आपने वो विटामिन B12 और D3 की जांच करी क्या? हाँ, किया है सर। अरे वाह वाह वाह, मुझे रिपोर्ट भेज दीजिए। क्या रिपोर्ट आपने देखा नॉर्मल है कैसी है? नॉर्मल है सर। अरे वाह वाह वाह, तो वो रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए बस, तो मैं अपलोड कर दूंगा कंपनी की वेबसाइट पर। ओके सर। है ना? अच्छा, मुझे बताइए कि आपको जो कहा था मैंने कि भाई रात के खाने से सुबह के खाने में अपना करीब करीब 14 घंटे का अंतर होना चाहिए, 14 से 16 घंटे। 16 तो नहीं हो पाता, पर क्या 14, 13, 14 घंटे का हो रहा है अंतर? हाँ, हो रहा है सर। वीकली 5 दिन तो हो रहा है सर। वीकली 5 दिन हो रहा है। ओके। तो बाकी 7 दिन करने में क्या तकलीफ आ रहा है? कभी कभार बिगड़ जा रहा है सर, थोड़ा बहुत। ओके, मतलब 7 दिन में एक आध दिन बिगड़ता है या 3 4 दिन बिगड़ जाता है? नहीं, एक एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन सर। अच्छा, तो उसको कम से कम एक दिन पे रखो। कितने दिन पे रखना है? एक दिन पे सर। हाँ हाँ हाँ, है ना? अभी आप 2 दिन भी कर रहे हैं तो उसको एक दिन पे ले आओ। इस सप्ताह में एक आध दिन चलेगा, पर बाकी 6 दिन ध्यान रखिए थोड़ा सा। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि सवेरे का मॉर्निंग वॉक आपका हो पिछले रहा है 20 सर। दिन में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कुछ छूटा आपका? नहीं, ऐसे 1-2 दिन छूटा है सर। एक दो दिन छूटा है 20 दिन 25 दिन में? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। कि 6 7 दिन छूटा है? नहीं, एक 1-2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन होगा सर। ओके, मतलब 25 दिनों में अगर 3 दिन छूटा है तो ठीक है, टेंशन की बात नहीं, पर कोशिश करना है कि कभी भी अपने आप को उसको अवॉइड नहीं करना है। हाँ अच्छा, सर। मॉर्निंग वॉक में दौड़ने तो नहीं जाते हैं आप? नहीं नहीं। मॉर्निंग चार वॉक मतलब मॉर्निंग वॉक है ना? हाँ, वर्क चल रहा है सर। दौड़ना, तेजी से रनिंग करना, तेजी से साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, ये नहीं करना है आपको। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, योग प्राणायाम? योग प्राणायाम अभी शुरू किया हूँ सर। थोड़ा बहुत चल रहा है। ओके, तो अपन 25 दिन में ये माने कि 4 5 दिन ही हुआ है ना? हाँ, ऐसा ही हुआ है सर। ओके ओके। अब देखिए, इसको इसका महत्व समझना है अपने को। हाँ मैं सर। देखिए, आपने तो महत्व मैंने आपको बताया था, आपने समझा भी। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं पहले तो आपको अप्रिशिएट करूंगा। पर अब जो छोटी छोटी चीजें छूट जाती है ना अपनी, उसको पूरा करना है। मैंने योग प्राणायाम का एक पोस्टर भी भेजा था आपको, हाँ सर। हाँ सर। वो पढ़ा था क्या आपने? हाँ, पढ़ा था सर। ये योग प्राणायाम इतना जरूरी है हरिहर मेहर साहब, इसका सीधा असर आपके इंसुलिन प्रोडक्शन पर, आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी पर पड़ता है। हाँ सर। देखिए, इंसुलिन की यहां पर क्रियाशीलता में तो कमी आई है, उसके कारण तो लॉक नहीं खोल पा रहा ना वो। हाँ सर। तो उस क्रियाशीलता को बढ़ाता है योग प्राणायाम। अच्छा, जो हाँ, मैंने आपको येलो पेपर दिया था, उसमें जो योग प्राणायाम है, क्या वो करते आते हैं या नहीं आते हैं आपको? मैं अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ सर। नहीं आता है अभी। तो थोड़ा थोड़ा सीख हमारी रहा जो हूँ। क्लास है 6 से 7 बजे की, वो आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, सुबह की क्लास, मॉर्निंग क्लास? हाँ, वो तो है सर। कैसे क्या होता है वो थोड़ा पता नहीं है सर। ओके, तो वो क्लास आप अटेंड कर लीजिए या तो, और या तो फिर अपन क्या है, आजकल यूट्यूब पे सारे वीडियो अवेलेबल है आपके पास। और नहीं तो आपको, आप बोले तो मैं भेज देता हूँ आपको सारे। हाँ सर। हाँ सर। तो बस अपने को 30 मिनट योग प्राणायाम करना है और सनलाइट में बैठ के करना है।
ये तो अच्छा हाँ सर। किस्मत है कि आपका विटामिन D3 B12 बिल्कुल नॉर्मल है। 50 से 60% लोगों का विटामिन D3 गिरा हुआ है आजकल। हाँ सर। रोज अपन 15 मिनट 20 मिनट सुबह सुबह अगर वहां पर सनलाइट में बैठ रहे हैं अपन, तो अपना विटामिन D3 भी मिल रहा है और योग प्राणायाम का काम भी क्या हो रहा है, पूरा कर हो रहा है रहा सर। है ना। तो इसको आप शुरुआत कर दीजिए, ये जिसमें आप एक जगह पिछड़े हुए हैं तो आपका बेहतर हो जाएगा वो सर। हाँ सर। अच्छा, रात को जो नींद ले रहे हैं आप वो कैसी है, कितने घंटे की हो रही है नींद अभी आपकी? 6 घंटा हो रहा है सर। कंप्लीट एकदम? हाँ एकदम सर। बढ़िया, है ना। तो ये नींद आपको बिल्कुल आना ही चाहिए, और 6 घंटे की नींद हमको मिनिमम लेना चाहिए, नींद के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद का सही होना बहुत जरूरी है। हाँ सर। ओके। अच्छा मुझे बताइए कि अब अपने को फास्टिंग पीपी करना है इस महीने का। हाँ सर। तो अब आप कल या परसों में फास्टिंग पीपी करा लीजिए एक बार आपकी। हाँ सर। ठीक है। करा लूंगा सर। अभी तो आपको अभी चालू ही किया अपन ने, तो फास्टिंग पीपी जरूरी है आपका अभी इस समय में, हाँ सर। है ना। विटामिन D3 और B12 का जो आपने जांच कराया है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल और भी कहा था, वो हो गया क्या? हाँ हो गया सर। अच्छा, तो वो रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए आप, है ना। हाँ ठीक है सर। ओके 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 ओके, है ना। तो अब मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि आपने जो प्रोडक्ट डायबाटी और डायबाबिट अपना सॉरी डायबाटी और प्रोटेक्सिसिटी ले रहे हैं आप अभी, है ना, तो वो हाँ सर। कहीं डोज मिस तो नहीं हुआ आपका बीच में? नहीं मिस नहीं हुआ है सर, कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा तो होता ही नहीं हरिहर जी, एक आध डोज तो मिस होता ही होता है। हाँ एक एक दो हुआ होगा सर, नहीं तो रेगुलर चल रहा है सर। अरे वेरी गुड। देखिए, एक दो भी जो आपने किया ना वो नहीं करने का है। हाँ कैसा सर। है, ये बात को ध्यान रखना है कि अगर हम रेगुलर तौर पर अगर डोज नहीं लेंगे या कभी उसको स्किप करेंगे, मतलब एकदम स्ट्रिक्टली लेना है, क्योंकि हमको रिवर्सल करना है ना हरिहर जी। हाँ सर। हाँ सर। और आप तो चाहते हैं भी रिवर्सल होना, हाँ बिल्कुल सर। है ना, और आप अपन रिवर्सल करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। हाँ सर। हाँ, और इसकी जब हम रिवर्सल कर लेंगे तो उसका आनंद भी मिलेगा हमको। हाँ सर। तो एक डोज भी मिस मत करिए प्लीज, है ना। हाँ सर। ओके सर। हाँ, मतलब अगर आपके मन में कोई इसको लेके डाउट कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए, एक डोज भी मिस मत करिए, है ना। तो भी चलो ठीक है, आपने 25 दिन में एक आध बार ही मिस किया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 2-4 दिन मिस हो गया ना तो सारी कंटिन्यूटी टूट जाएगी सबसे। हाँ सर। हाँ सर, आगे से नहीं होगा सर। हाँ बिल्कुल, मतलब इसको बिल्कुल टाइम टू टाइम लेना है अपने को डोज, हाँ सर। है ना। और डॉक्टर का जो कॉल हुआ था, डॉक्टर से बात हुई आपकी, जो पहले कॉल हुआ था, तो अभी फिर डॉक्टर का कॉल आएगा। हाँ सर। आप जब प्रोडक्ट अभी अपना, आपका बस 5-6 दिन बाद परचेसिंग का समय आ गया है, तो सेकंड मंथ का डोज अपने को लेना है डायबाटी डायबाबिट। तो जब ये डोज आप परचेस करेंगे तो डॉक्टर आपको कॉल करेंगे। तो मैंने जो नंबर आपके मोबाइल में स्टोर किया है, वो स्टोर के आधार पर आपको क्या करना है, वो वहां से कॉल आया तो कॉल पिकअप करना है। कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं ना, दिन में कॉल आया अगर 10 से 6 में, तो आपको पिकअप करने में, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। है ना। जो भी डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे ज्यादा नहीं, तो उस समय थोड़ा सा अगर कॉल आए, अच्छा बाय चांस हरिहर जी ध्यान रखिएगा, यदि आप बिजी भी हैं कहीं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर को कॉल उठाकर इतना जरूर बोल दें कि वो आपसे कब बात करें। हाँ सर। हाँ सर। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे होता है पेशेंट की डॉक्टर कॉल आता है, और हो सकता है कि आप कहीं खड़े हैं, बॉस के साथ खड़े हैं, या कहीं पर भी आप ऐसी जगह पर हैं जहां से आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं। बट इतना रिक्वेस्ट है कि सिर्फ फोन पिक करिए और पूछिए कौन बोल रहे हैं। वो बोले मैं हर भाई मैं डॉक्टर से बोल रहा हूँ, ओके ओके सर, पर मैं अभी बहुत बिजी हूँ, क्या आप मुझे 4 बजे 5 बजे या कल कॉल करेंगे क्या? ऐसा अगर आपको डॉक्टर को बोल देंगे ना, तो उनके लिए भी कंफर्टेबल होता है और आपके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। हाँ सर। ओके, ओके सर। चलिए थैंक यू, है ना। चलो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, और अभी आपका जिसको अपन एक कहेंगे कि अपने को परचेसिंग भी करना है, और ज्यादा नहीं, दो ही एक पॉइंट है जिसमें अपन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो अपन थोड़ा सा नॉनवेज वॉनवेज का गड़बड़ जो हुआ आपका, वो नहीं करना है, मतलब उस हाँ रूल को सर। पालन करना, और योग प्राणायाम जो आपका बंद है उस पर अपने को फोकस करना है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए। सो साथियों, यहां पर आपने देखा कि मैंने उनका फॉर्म ए जो है वो कंप्लीट भरा। अब जहां पर जो फॉर्म ए में लिखा हुआ था वो मैं पढ़ रहा था, पर मैं आराम से उससे रिलेटेड क्वेश्चन किससे कर रहा था, हरिहर जी से कर रहा था, है ना। जहां पर उन्होंने बहुत कम गलतियां करी, जैसे उन्होंने बोला कि भाई मेरा एक आधी डोज मिस हुआ, तो मैंने उनको नंबर दे दिया पूरा।
पर यदि वो बोलते कि 2 दिन डोज मिस हो गया, तो डोज मिस होने के चक्कर में फिर मैं उनको नंबर नहीं देता, राइट नहीं करता। उन्हें एक हाथ ही डोज बोला कि एक हाथ डोज मैं नहीं ले पाया समय पे, ओके, फिर नंबर मैंने दे दिया, मतलब बाकी तो प्रोटोकॉल है। जहां पर उन्होंने बोला कि मैं नॉनवेज खाया, आप देख पा रहे हैं कि मैंने वो 4 नंबर जो था उनको नहीं दिया, क्लियर। पर बाकी जो उन्होंने, जहां जहां वो हाँ बोलते गए, वहां पर मैंने नंबर देता गया। और यहां पर उन्होंने योग के प्राणायाम के लिए मना कर दिया, यहां पर भी मैंने नंबर नहीं दिया। तो टोटल 7 और 4, 11 नंबर उनको नहीं मिले 70 में से, मतलब 59 नंबर उन्होंने हासिल किए हैं। अब ये तो बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव बोल दिया किसने, हरिहर जी ने, क्योंकि वो एक स्वास्थ्य प्रचारक भी है। पर कुछ लोग ऐसा करते हैं और कुछ लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो आपके पर्सनल अनुभव से आपको सीखने को मिलेगा कि ये फॉर्म आपको कैसे भरना है। और ये फॉर्म को भरते समय भी आपको समय देना है। अब मुझे फॉर्म में भरने में कितना समय लगा होगा, अंदाजा मुझे आइडिया नहीं है, आपने अगर किसी ने नोट किया हो तो। हाँ जी, 10 से 12 मिनट लगेंगे। बस हो गया। महीने में 10 से 12 मिनट देना है उस एक पेशेंट को, है ना। अब जब ये फॉर्म आप कंप्लीट करेंगे, तो इसको जब आप पोस्ट करेंगे, तो वहां पोस्ट करते समय क्या लिखना है, आपके डायरी में नोट कर लीजिए। डायबिटीज रिवर्सल प्रोटोकॉल फॉलो, DRPF, डायबिटीज रिवर्सल प्रोटोकॉल फॉलो रिपोर्ट, DRPFR, ये स्पेस फॉर्म ए, स्पेस 59 पॉइंट उनको मिले हैं, /70, ऐसा आपको भरकर देना है। रिपोर्ट के वहां पर वो जो रिपोर्ट मांगेगा ना, रिपोर्ट का नाम क्या है, तो ये रिपोर्ट का नाम है दोस्तों, DRPFR, डायबिटीज रिवर्सल प्रोटोकॉल फॉलोअप रिपोर्ट। ध्यान दीजिए, डायबिटीज रिवर्सल प्रोटोकॉल फॉलोअप रिपोर्ट, DRPFR स्पेस ए, फॉर्म नंबर ए इसलिए ए, स्पेस कहाँ से? 59/70। यस, बोलिए दिगंबर जी। सर मेरा गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर एक क्वेश्चन ये है कि जो डायरेक्ट कोई पेशेंट या कस्टमर जो भी कोई प्रोडक्ट हमारा परचेज करना चाहता है हमारी वेबसाइट जो है हम्म www.harvayu.com से, हम्म तो यहाँ से प्रोडक्ट हम करने की ट्राई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं हो पा रहा है। नहीं, वो कोई टेक्निकल बात होगी, ऑर्डर होता है। सर काफी देर से मेरे पास एक कस्टमर है। मैंने कहा ना, वो वो टेक्निकल रीजन होगा ना, अ, कोई टेक्निकल रीजन जी, होगा। ऑर्डर सब जने करते हैं। कोई भी नॉर्मल बंदा जो अपनी जो harvayu.com वेबसाइट पे लॉगिन या मतलब ऑनलाइन होके प्रोडक्ट को स्क्रॉल करके ऑर्डर कर सकता है इजीली। ये हो जो नहीं हमारा रहा है, मैं कस्टमर काफी है, देर से try- जो हमारा कस्टमर है, नहीं, ये डिसाइड कैसे होगा कि ये हमारा कस्टमर है? वरना वो परचेस कैसे कर पाएगा बिना आईडी के। कैसे सर? उसका आईडी के अंदर खोलकर जाएगा नहीं तो परचेस बाहर से थोड़ी होता है, अंदर से जाके परचेस करना पड़ता है। हमने वेबसाइट ऑनलाइन, जैसे जनरली हम किसी भी स्टोर की वेबसाइट नहीं, ऑनलाइन हमने अपने करी है। अपने ऐसा बाहर से परचेस नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे कोई कस्टमर नहीं कर सकता है? नहीं नहीं, बिना आईडी नंबर के परचेसिंग नहीं होता है। पहले किसी हम जैसे मतलब स्वयं सेवक की आईडी को उसको डालना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, उसकी खुद की आईडी होती है कस्टमर की। वो कैसे बनेगी सर साइट पे? वो बता दीजिए आप थोड़ा सा आपके प्रोसीजर। अपलाइन कौन है? अपलाइन में सर एक सेकंड, मेरे को मुख्तार जी हैं, और एक अभी मैंने मतलब रजिस्टर मैंने अभी उस तरह से नहीं करा है कोई जो बात आप नहीं, तो जानते आप अभी कुछ हैं। मत करिएगा, अभी तो ये ट्रेनिंग चल रहा है अपना अलग से। ये हाँ जो हाँ हाँ। आपको सीखना है ना, इसको अलग से आप मुख्तार जी से या शमीम जी से सीख लीजिएगा। हाँ, शमीम अख्तर जी हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आप चिंता न करें, उनसे पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि फॉर्म लॉगिन कैसे करना है, कस्टमर को लॉगिन कैसे करना। अभी तो ये अपन फॉर्म ए और फॉर्म बी भरने का प्रोसेस समझ रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, ठीक है। समझ गया। ठीक है, किसी भी मतलब उसकी वॉलंटियर की आईडी डाल के ही वो परचेज ऑर्डर कर हाँ, सकेगा। कस्टमर की आईडी, वारंटर के, स्वास्थ्य प्रचारक की नहीं, क्योंकि अपने स्वास्थ्य प्रचारक को प्रोडक्ट खरीदा करने का अधिकार नहीं है। अच्छा। अपने को सिर्फ बेचना है, खरीदना नहीं है। हम्म। जीरो खरीदारी, ओके ओके। है ना।
ओके सर, ओके, थैंक यू ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए अपनी डायरी में DRPFR स्पेस A स्पेस 59/70। ओके, तो यहां पर मुझे लगता है कि आज की कंडीशन में आपको ये क्लियर हो गया कि फॉर्म ए कैसे भरना है ना। अब हम आते हैं फॉर्म बी पर। इसको लेकर किसी का कोई क्वेश्चन बोलिए। फॉर्म ए को लेकर कोई क्वेश्चन? नहीं। हरिहर जी, फिर आपका माइक ओपन करिए। नहीं, कोई सवाल नहीं है सर, क्लियर हो गया सर। नहीं नहीं, माइक ओपन करना मतलब दूसरा फॉर्म बी करना है ना अभी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। आ जाइए अब फॉर्म बी के लिए। हाँ सर। एक मिनट है ना, और आपको ऐसे कस्टमर करना है ना, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी नहीं है अपने को कोई भी। हाँ सर। ओके, तो हरिहर जी फॉर्म बी आ गया है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं, हरिहर जी, कुछ बातें और पूछना है आपसे, अपन उसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। देखिए हाँ सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि भोजन जो करना है हरिहर जी, हाँ सर। तो भोजन करने के पहले हमें प्रार्थना करना है, मतलब नमन करके भोजन ग्रहण करना है। भोजन की खुशबू लेकर, उसको आंखों से देखकर, है ना, हाँ सर। उसको एक खुशनुमा माहौल में आराम आराम से चबा चबा कर भोजन करना है। क्या ऐसा ही तरीके से भोजन आप कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ सर, काम की वजह से थोड़ा हड़बड़ी में आके ऐसा नहीं हो पा रहा है। ओके, यहां पर हरिहर जी मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि ये जो आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल है, जो जीने का एक तरीका है, एक साइंस है ये। और हाँ ये सर। आपको नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों को सिखाना है। हाँ सर। मुझे बताइए कि यदि पापा नहीं करेंगे तो बच्चे करेंगे क्या? नहीं करेंगे सर। है ना। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माता पिता को, आप आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, आपकी बहन को, आपके भाई को, ये सबको सिखाना है कि भोजन, देखिए भोजन मतलब हमारे शरीर का पोषण है। हाँ हाँ सर। और उसको मनोभाव से ग्रहण नहीं किया गया तो काम होगा क्या? नहीं, नहीं जिसने हो पाएगा। भोजन बनाया है उसको धन्यवाद देना, उस ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना, और खुशनुमा माहौल में भोजन को ग्रहण करना, नमन करके उसको स्मेल करना। कई बार आप काम की व्यस्तता में ऐसा दिमाग में पहुंच ही नहीं पाता है कि मैंने खाया क्या था। होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है सर। तो फिर आज के बाद में ये प्रण करना है आपको कि भोजन को जल्दबाजी में नहीं करना है। जब भोजन करने बैठे तो सुखासन जो बोलते हैं अपन, आलती पालती मान के बोलते हैं हमारे यहाँ। सुखासन मतलब नॉर्मल जो हम जमीन पर बैठ के भोजन करते हैं, हाँ सर। हाँ सर। वैसे करना है। अगर आपके घर में डाइनिंग टेबल का भी शौक है तो डाइनिंग टेबल पे भी आलती पालती मान के बैठ जाइए। अच्छा, ठीक ठीक है सर। हाँ, इसका साइंस है सर पीछे। जब फुर्सत रहेगी तो मैं आपको समझाऊंगा इसका साइंस। हाँ सर। पर आपको आलती पालती मानकर, मतलब सुखासन में बैठना है ना। भोजन को हाँ ग्रहण करते समय उसको नमन करना है, उसको देखना है, उसका स्मेल लेना है, जिससे आपके ब्रेन को है ना मैसेज पहुंचे कि शरीर में भोजन आने वाला है, तो पूरा शरीर उत्सव की तैयारी करे। हाँ 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 आप सर। हरियर जी इतना तो समझते हैं ना कि ब्रह्मांडिक क्रिया है पाचन तंत्र, हाँ या ना। हाँ सर। उत्सव है ये शरीर के लिए। शरीर को ऊर्जा मिलने वाली है, शरीर को विटामिन मिनरल मिलने वाले हैं, तो इस उत्सव को हरिहर जी बहुत बढ़िया तरीके से निभाना है। हाँ सर। हाँ। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे कि क्या आप दिन में एक बार मौन व्रत रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं? नहीं, नहीं रख पा रहा हूँ सर। 30 मिनट का। नहीं हो पा रहा है सर। तो हरिहर जी आज रात से ही शुरू करना है। हाँ देखो सर। क्या होता है, मन की शांति, चित्त शांत होना बहुत जरूरी है ना। दिन भर की आपाधापी दौड़ भागी ये सब कुछ चलता रहता है, तो थोड़ा चित्त शांत होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, जरूरी है सर। हाँ, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आपको क्या करना है कि आपको सोने के पहले 30 मिनट आप जो गाने आपको अच्छे लगते हैं वो गाने लगा लीजिए मोबाइल पर, पास में मोबाइल रख दीजिए और मस्त शांत आंखें बंद करके बैठ जाइए। एकदम 30 मिनट कोई दुनिया का कोई विचार नहीं। ज्यादा से ज्यादा विचार कर लिया तो उस परमपिता परमेश्वर, वो परम शक्ति का विचार कर लिया, बस। बाकी कोई नहीं दुनिया में, आप और वो परम शक्ति और जो भी आपको अच्छा लग रहा है,
वो आप सोचिए, एकदम मन हाँ चित्त शांत। क्या आज से करने की शुरुआत करेंगे? हाँ करेंगे सर। चलिए, बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मेरा एक थोड़ा सवाल और था आपसे, है ना, हाँ बोलिए कि सर। अभी जो आप सोते हैं, कितनी बजे सोते हैं? 11 बजे सर। 11 बजे, तो इसको ग्यारह अपन ने, हाँ, 11 इसको से साढ़े कोशिश, ग्यारह हाँ, इसको कोशिश करिए कि 10:30 बजे तक सो जाइए, 10:30 या 10:30 तक सो जाना है, मतलब 10:30 पे बिस्तर पे चले जाइए आप, क्योंकि जितना आप लेट हाँ सोएंगे उतना लेट जागेंगे। हाँ सर। कम से कम 6 साढ़े 6 घंटे तो सोना ही सोना है। तो अगर हाँ सर। साढ़े 6 घंटे भी अगर हम लेंगे ना, तो फिर सुबह उठने में क्या हो जाएंगे, हम लेट हो जाएंगे, फिर मॉर्निंग वॉक में डिले होगा, हाँ फिर ऐसा जो ही हो रहा है प्राणायाम सर। छूटेगा हमारा, है ना। तो सबसे बढ़िया है कि अपन को अगर सूर्योदय के समय उठना है, तो रात को कितने बजे सोना है? 10:30 बजे सर। 10:30 बजे, इस बात का ख्याल रखना है ना। रात का खाना कितने बजे हो रहा है आपका? ऐसे 9 साढ़े 9 हो रहा है सर। अरे, मैंने तो अभी फॉलो किया था बीच में, तो आप तो बोले कि 7 बजे हो रहा है अभी खाना। हाँ अभी थोड़ा बिजी के कारण नहीं हो पा रहा है सर, कुछ देखिए, दिनों से। बेसिक साइंस समझ लीजिए कि जैसे ही हमारा सूर्य अस्त हो जाता है, हमारी जठराग्नि मंद पड़ जाती है सर। हाँ सर। हमारे शरीर के अंदर आने वाले हर केमिकल, सारे पाचक द्रव्य, ये सब मंद पड़ जाते हैं सर। तो आप हाँ मुझे सर। बताइए कि इसी मंद अग्नि में भोजन करना उचित होगा क्या? नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो ऐसी गलती क्यों करना है आपने? क्या क्या तकलीफ आ रही है आपको 7 बजे भोजन करने में? मतलब इधर उधर से काम से आते आते लेट हो रहा है सर थोड़ा। काम से आते आते लेट हो रहा है? हाँ सर। तो कितना लेट हो रहा है मतलब? अच्छा, मेरे को अभी आप ये बताइए कि अभी आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? अभी दुकान है सर। हाँ, तो अब काम करिए कि अपने को रिवर्सल करना है, शरीर को स्वस्थ करना है कि नहीं करना है? करना है सर। और अपने को यह समझ में आ गया अभी हरिहर जी कि हमारा जो पाचन तंत्र है, वो सूर्य अस्त के बाद में मंद पड़ जाता है। हाँ सर। हाँ तो आप ऐसा करिए कि 7 बजे दुकान पे टिफिन मंगा लीजिए, हाँ ऐसा करने से होगा सर। और आपके जितने भी मित्र है पास आसपास के, कम से कम 10 दुकान वालों को सिखाइए, हाँ सर। और उनसे भी बोलिए कि 10 दुकान वालों को ये सिखाओ कि भाई आप दुकानदार हैं। हर दुकानदार ये गलती करता है कि रात को 8 9 10 बजे तक खाना खाता है और अपने आप को बीमार करता है। आप हाँ जब सर। सुबह का भोजन है ना, उसको उत्सव की तरह परिवार के साथ बना के आइए। रात के भोजन हाँ की चिंता मत करिए। रात को जाकर ज्यादा से ज्यादा अगर आपको कुछ करना है ना, तो एक गिलास गाय का दूध पी लीजिए। हाँ सर। हाँ सर, तो देसी हाँ, गाय का दूध नहीं मिल रहा है सर। नहीं, वो तो ढूंढना पड़ेगा, तो मिल जाएगा, ढूंढने से भगवान मिलता है, गाय का दूध क्या है। हाँ सर। हाँ सर। मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। तो आपके जो परिवार के सदस्य होंगे ना, वो बोलेंगे अरे भाई साथ में बैठ के फिर क्या करेंगे, तो साथ में बैठ के सब लोग दूध पियेंगे, देसी गाय का। हाँ हाँ सर। खाना खाएं या दूध पिए, एक ही बात है। हाँ बिल्कुल सर। उद्देश्य क्या है? बातें ही तो करना है परिवार के साथ बैठकर। हाँ सर। हाँ, तो देसी गाय का दूध मंगाइए और देसी गाय का दूध पीजिए सब जने साथ में रात को। पर हाँ सर। खाना, आपके परिवार वाले भी तो बीमार होते हैं आपके चक्कर में। हाँ सर। ठंडे दिमाग से सोचिए, आप अपने आप को बीमार नहीं कर रहे लेट खाकर, इसके कारण भाभी जी भी लेट खाते होंगे, हाँ सर। आपकी मम्मी जी, और वो भी रुक जाते होंगे आपके लिए। हाँ सर। हाँ सर। सबको बीमार कर रहे हैं आप तो सबको कहिए कि मेरा खाना 6:30 बजे दुकान पे भेज दीजिए, 7 बजे मैं दुकान पे खाऊंगा, 7 बजे आप घर पे खा लीजिए। हाँ सर। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ ऐसा ही करेंगे सर। हाँ, ऐसा करिए, है ना। अब थोड़ा सा एक ये है कि आप ऐसा करेंगे तो अगला नियम ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। अब कैसा है ना कि आप आकर 9 10 बजे खाना खाएंगे और 11 साढ़े 10 बजे सोने चले जाएंगे, तो खाने और सोने के बीच के 2 घंटे का जो अंतर चाहिए वो तो रह ही नहीं पाएगा, हाँ और सर ऐसा ही खाना है। बिल्कुल नहीं पचेगा। इधर तो वैसे भी सूर्यास्त हो चुका है, आपके पाचक द्रव्य कम हो जाते हैं, ऊपर से फिर आप सो जाते हैं 2 घंटे के पहले ही। और मतलब जिसको कहे कबाड़ा, और ये कबाड़ा आपके अकेले का नहीं हो रहा है, पूरे परिवार का हो रहा है। किसका हो रहा है? पूरे परिवार का। हाँ, और इसलिए सब जने बीमार हो रहे हैं, इसलिए तो 60 करोड़ लोग बीमार हैं आज भारत में। हाँ सर। हाँ सर। ये सारा हमारा जो गलत नियम हमने बना रखे हैं उसके कारण हो रहा है सब,
है ना? हाँ सर। अच्छा, घर में आपको मैंने बताया था कि सबको आदत डालना है कि सोने के पहले ठंडे पानी से हाथ पांव मुंह धोकर अच्छे सूती वस्त्र धारण करके सोना है। हाँ वो चल रहा है सर। वो चल रहा है? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वो करते रहिए, है ना? अच्छा, अब अपना एक महत्वपूर्ण बात, चूंकि अब आपका खाने का रात का टाइम ही फिक्स नहीं है, तो अभी तो मैं इसको नहीं मान सकता हूं कि आपका टाइम चल रहा होगा। पर क्या सुबह का, दिन का और शाम के खाने का जो अपन ने टाइम फिक्स करने का बोला था, वो फिक्स किया है क्या आपने? नहीं उतना ज्यादा नहीं हुआ सर, कोशिश कर रहा हूँ, चल रहा है। ओके। देखिए, ये है ना, आप इसको है ना नियम मत मानिए, ये जीने का तरीका है। ये जीने का क्या है? तरीका है सर। हाँ। ये 1 महीने का बस आदत डालना है, 1 महीने में आपको आदत डल जाएगी ना। इसके जब फायदे मिलना शुरू होंगे, अब मैं गारंटी देता हूं, आप हरियर जी सबको चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, अरे ऐसा करो, अरे ऐसा करो, अरे ऐसा करो, अरे ऐसा करो, ये करने से ये फायदा, ये करने से ये फायदा होगा, है ना? तो हमारा सुबह का खाना, दिन का खाना, रात का खाने का समय क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए फिक्स सर। होना चाहिए, है ना? वर्तमान समय में कोई तनाव जीवन में, हरिहर जी? हाँ बिजनेस के थोड़े बहुत हो रहा है सर। थोड़ा बहुत चलता है, बड़ा तनाव तो नहीं कोई? नहीं है सर। अगर तनाव जीवन में आएगा तो उसको अपने को मेंटेन करना है, मतलब मेंटेन मतलब सॉरी, उसका सही वो करना है अपने को, प्रबंध करना है। और उसके लिए ये जो 30 मिनट का रात का मैंने आपको बोला है कि शांत चित्त होकर एकदम, है ना, एकदम 30 मिनट का मौन धारण करना है, वो उसका बढ़िया तरीका है ना? हाँ सर। अच्छा, अब मुझे बताइए कि चलेगा, आपके जीवन में आसपास का माहौल आप कैसा बना के रखते हैं, टेंशन वाला या खुशनुमा? खुशनुमा रखने का कोशिश चल रहा है सर। वेरी गुड, ये करना है अपने को। और इसमें इससे फायदा क्या होता है, आप अपने आप को भी सुखी करते हैं और आसपास के लोगों को भी क्या करते हैं, सुखी करते हैं सर। सुखी करते हैं। जैसा आपने मुझे पहले भी बोला, मैं फिर एक बार पूछना चाहूंगा आपसे हरिहर जी, कि क्या हाँ सर। आप वाकई में अपने डायबिटीज को रिवर्स करना चाह रहे हैं? हाँ सर। पक्का? पक्का सर। तो कंपनी के हमको फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें लिख दूं मैं आपका नाम, क्या बिल्कुल हरिहर जी पक्का चाहते रिवर्स करना? हाँ सर लिख दीजिए सर। ओके, 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 थैंक यू। तो हरिहर जी, जो जो चीजें अपन गड़बड़ कर रहे हैं ना, उसको अपने को रिपेयर करना है। मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज बना के एक डाल देता हूँ। हाँ सर। हाँ सर। जहां जहां गड़बड़ हो रही है, उसके कुछ पोस्टर में भेजूंगा आपको। हाँ तो सर। आप, मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी फुर्सत हो उसको पढ़िएगा जरूर। हाँ तो सर। आपको उससे ये क्लियर होगा कि वो करने से क्या जीवन में फायदे होंगे। हाँ सर। और एक बात ध्यान रखिए हरिहर जी, हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको रिवर्स नहीं करना है, हमारा उद्देश्य आपको रिवर्स करने के साथ साथ आपके पूरे परिवार को जीवन में बीमारी ना आए, ऐसा प्रबंध करना है। हाँ सर। चलेगा सर? हाँ तो ये सर। रिवर्सल आप अपने लिए नहीं कर रहे, पूरे परिवार के लिए कर रहे हैं। हाँ सर। ओके। सो फ्रेंड्स, अब इस समय हरिहर जी ने ये जहां पर जब सेकंड फॉर्म में भर रहा था, तो उनके मार्क्स जो हैं ऑटोमेटिक गिर गए हैं, है ना? और अब हम देखते हैं यहां पर कि ये फॉर्म, अगर ये रिपोर्ट मुझे अपलोड करना है तो मैं कैसे करूंगा? डायबिटीज रिवर्सल प्रोटोकॉल फॉलो रिपोर्ट स्पेस बी स्पेस। अब ये है 30 नंबर का फॉर्म, इसमें 2 3 3 6 8 नंबर हासिल करे उन्होंने, तो 8/30 ये ऐसा मैं करके उसको अपलोड कर दूंगा। ये यहां पर मैंने लिख दिया, डायबिटीज रिवर्सल प्रोटोकॉल फॉलो अप रिपोर्ट स्पेस बी स्पेस 8/30। 30 नंबर का ये फॉर्म था, जिसमें हरिहर जी को मिले 8 नंबर। इस तरीके से इनका फॉर्म ए और फॉर्म बी क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया, है ना? तो अब हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा बंद करते हैं, और रिकॉर्डिंग को बंद करके स्टॉप करके अब क्वेश्चन आंसर लेना स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट।